जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक 9 साल का बच्चा मास्टर किशन फिल्म डायरेक्ट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर 19 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाकर अरबपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर 21 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला क्रांतिकारी बन के साउथ अफ्रीका को रंग भेद से आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जिंदगी के सबसे ठोस कदम आप जिंदगी के सबसे अस्थिर पल में उठाते हैं, लेकिन यही कदम आपको अपना सपना पूरा कराते हैं। आप देख रहे हैं द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड की अगर बनावट को हम देखें तो हमारा अस्तित्व एक कण के समान है। हम अपनी जिंदगी को इतना महत्व देते हैं, लेकिन इस विश्व के इतिहास में हम सिर्फ एक कंकड़ जितनी कड़ी हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम इस जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि एक इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वो इस दुनिया का इतिहास रच सके और इसका नक्शा बदल सके। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो ऐसे अनगिनत लोगों का नाम पाएंगे जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में हमारा आज रचा है, फिर चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो या गौतम बुद्धा। ऐसे लोगों के लिए मेरी एक कहावत है कि इफ लाइफ इज ए सर्कल, दे लिव इन स्क्वायर्स। दोस्तों, आज जो मेरे दोस्त यहां आए हैं वो यंग अचीवर्स की नई पहचान है। ये प्रतिमा है एक नए जोश, कला और हिंदुस्तान की आजाद सोच की। इनका आत्मविश्वास इस पीढ़ी के स्वतंत्र रवैये को दर्शाता है। मैं स्वागत करता हूं परिणीति चोपड़ा का। Thank you, sir. Hi, guys. हाय हाय हाय। Sir, इतना अच्छा इंट्रो। आप इसकी पूरी हकदार हैं परिणीति। Thank you, sir. हमने एक फिल्म किया दावत इश्क, जिसमें 2 महीने परिणीति, मैंने और एक और गेस्ट ने 2 महीने साथ गुजारे हैं। अंबाला किए हैं आप, जी सर। और आपका एक सपना है कि अंबाला को आप वर्ल्ड मैप पर डालना चाहती हैं। जी जी जी। आई होप इंडियन मैप पे थोड़ा सा आ गया है। आई होप अब वर्ल्ड मैप पे आई जस्ट फील कि पूरी जिंदगी जहाँ पे मैंने बिताई है, बहुत कम लोग उस जगह के बारे में जानते हैं। यू नो, हमेशा उनको बताना पड़ता है कि अंबाला ना चंडीगढ़ के पास है, तो वो कहते हैं अच्छा 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 चंडीगढ़ के पास है। यू नो, मैं चाहती हूँ कि अब लोग बोले चंडीगढ़ अंबाला के पास है। अरे वाह। तो आई जस्ट वांट पीपल कि वो लोग कहें कि अच्छा अच्छा परिणीति अंबाला से और हम अंबाला को जानते हैं। यू नो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि दुनिया को उस जगह का एहसास हो? आप तो मशहूर हो गई। मुझे ऐसा लगता है एक छोटी जगह के जो लोग होते हैं, आपको तो पता ही है कि हमें ज्यादा एक एम्बिशन होता है, क्योंकि हमें वहां से निकलना है, हमें कुछ करना है। ऐसा नहीं कि मैं अब एक भारतीय नारी निकली हूँ कुछ बदलने के लिए, बट मैं चाहती हूँ कि चाहे आप छोटे शहर से हैं, आपको दूसरी नजर से ना देखा जाए। आपकी जैसी लड़की, मतलब पढ़ी लिखी, विद्वान, स्पोर्ट्स में भी अच्छी रही होंगी आप। नहीं, ऐसा एक्चुअली स्पोर्ट्स को छोड़ के मैं सब में अच्छी थी। मतलब मैं वो एक अच्छी बेटी थी जो यू नो को करिकुलर्स में अच्छी है, ड्रामेटिक्स में, डेक्लेमेशन में, डिबेट वगैरह में, डिबेट्स ऑफ कोर्स, एंड क्लास मॉनिटर, फिर हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, फिर पढ़ाई में नंबर भी अच्छे थे। तो इनफैक्ट सहज और शिवांग जो मेरे दोनों भाई हैं, वो कहते थे तेरी वजह से हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत मैं अच्छे। हमेशा एक अच्छा सा उनके लिए बेंचमार्क रखती थी। ये सब मेरी मॉम की वजह से है। मेरी मॉम NRI हैं, सोटू से, यू नो, बाहर पली बड़ी, और फिर उनकी पापा से शादी हुई अंबाला में। तो उनको हमेशा ये था कि अंबाला जैसे छोटे से शहर में मैं अपने जो तीनों बच्चे हैं
उनको स्मॉल टाउन नहीं बनने दूंगी, मतलब उनको अच्छे से अंग्रेजी आनी चाहिए, उनको दुनिया देखनी चाहिए कि अगर मैं आज उनको लंदन ले जाऊं तो उनको शौक ना लगे। देखिए आज के एपिसोड में तो हम अंबाला को बहुत मशहूर कर दिया हमने, करेक्ट। है कि नहीं? अब 50% तो एक बार हो अंबाला चुका के लिए थाले तारी मार देते हैं। और फिर अंबाला के बाद आपने ऐसी लीप ली कि ना आप दिल्ली गए ना बॉम्बे, आप सीधा लंदन चली गई, इंग्लैंड चली गई। हाँ हाँ, वही एक्चुअली वही मेरा प्लान था। मैंने जब मम्मा पापा को बोला कि मुझे बाहर जाना है, तो पहला कंसर्न तो ये था कि हमारे पास पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए, तो लोन वोन लेके सब कुछ करके, अच्छे नंबर थे 12वीं में तो अच्छे कोर्स में, वो सब होता है ना, स्कॉलरशिप वॉलरशिप, वो सब करके फिर मैं बाहर गई। कहाँ गई थी आप? मैं मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल। अच्छा। मेरे हिसाब से जो भी मैं हूँ अब एट द मोमेंट, जैसी भी इंसान हूँ, वो मैनचेस्टर की वजह से। मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी कुछ आपने कुछ चाय वाय कॉफी वॉफी बेची? जी जी। फुटबॉल क्लब में? जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि मैं यूनाइटेड में काम करती थी, वो बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड में आप काम करते थे। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स से कुछ लगाव नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में, तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरे लिए ये होता था कि दिन के बाद बस वेजेस मिल जाए मुझे, कितना पैसा मिलता था वहां से? मुझे मिलता था 10 पाउंड्स एन आवर, क्योंकि मैं वहाँ पे टीम लीडर थी केटरिंग। वहां पे भी टीम लीडर थी? ये क्या क्वालिटी थी आप में जहाँ कि आप मॉनिटर बन जाती थी, आप टीम लीडर बन जाती थी? व्हाट वाज दैट क्वालिटी? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे सब बेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन अगर मुझे पता है कि इस चीज में ये बेस्ट वाली चीज है, तो मैं उसी को देखती हूँ और उसी की तरफ काम करती हूँ। उससे कुछ सेकंड बेस्ट मुझे मिले तो मुझे, मेरा मूड खराब हो जाता है कि यार वो मिलना चाहिए था। तो आपको 10 पाउंड मिलते थे प्रति घंटे? प्रति घंटे के हिसाब से? तो वो तो काफी होता है स्टूडेंट की काफी लाइफ होता है, मतलब ऑफ कोर्स लिमिटेड आवर्स होते हैं, आप उतने ही आवर्स कर सकते हो एक हफ्ते में, लेकिन बहुत होता था। एक्चुअली मैंने अपने डैड को बोला था कि आप मेरी ट्यूशन फीस दो, जो वैसे भी उनको मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक लोन था और वो अपने पैसे थोड़े से लगा रहे थे। जो अकोमोडेशन की फीस है, वहाँ रहने पीने सबकी, मतलब अगर मुझे पिक्चर भी जाना है या इंडिया आना है हॉलीडेज के लिए, वो सब मैं दूंगी, तो वो मैं खुद करती थी और पापा सिर्फ मेरी फीस भरते थे। कितनी अच्छी बच्ची है। हाउ वंडरफुल। इस दौर में आपने काफी वेट पुट ऑन किया था? जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा। एक्चुअली मैं उन सालों में वेजिटेरियन बन गई थी, तो मैं सिर्फ पिज्जाज, पास्ताज और सब्स और सब तेल वाली चीजें वो ही खाती थी। मैं इसकी डबल थी एक्चुअली मैं इससे डबल थी, लाइक मैं बहुत मोटी थी। तो आपको वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाकी लोग या मैनचेस्टर में जो लड़के वड़के देखते थे, तो आपको दिल नहीं करता था कि मेरा कोई मुझे नहीं देखता था मैनचेस्टर में। सर सीरियसली कोई मेरी आप बहुत किसी को sad- देखती थी? हाँ सबको। सबको? लंदन रिसेशन के दौर से गुजर रहा था। हाँ। जब आप वहां थी और आपने डिसाइड किया कि आप हिंदुस्तान चली आए। जी, रिसेशन आया इन द ईयर जब मेरी ग्रेजुएशन थी एंड मैं अच्छी स्टूडेंट थी और मुझे लगा कि अगर मुझे जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो सच में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हर बैंक के फाइनल इंटरव्यूज पे थी। एंड एक दिन मैं एक स्टेशन पे बैठी थी लंदन में, बहुत ही फिल्मी था। मैं बैठी थी और मैं ट्रेन का वेट कर रही थी और मैं रोने लग गई और मैं इतना रोई इतना रोई इतना रोई। मैंने फाइनली फोन किया और मैंने कहा मैं आज रात को निकल रही किस हूँ यहाँ बात से। के लिए रोना आया था? मुझे यही लग रहा था कि मुझे 6 महीने हो चुके थे लंदन में और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था। मुझे बहुत ज़रूरी था कि मुझे जॉब मिल जाए, मतलब सेल्फ पिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा हुई उस टाइम कि यार मेरी गलती नहीं है और मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। तो इस दौरान आपने हिम्मत हारी या आपने अकेलापन महसूस किया? दोनों। उस दिन मुझे दोनों हो गया था। लाइक उस दिन सर मैं एक्चुअली थक गई थी। ये आई थिंक सिर्फ फिल्मों में होता है जब हम कहते हैं मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन सच में उस टाइम जब होता है ना, आप बिल्कुल टूट जाते हो। आपको लगता है हमारी गलती नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैं बॉम्बे आई और यहाँ पे भी बैंक्स रिक्रूट नहीं कर रहे थे बिल्कुल, मुझे यहाँ भी जॉब्स नहीं मिल रही थी, फ्री इंटर्नशिप्स भी नहीं मिल रही थी। और फिर मैं एक दिन यशराज गई और वहाँ पे उन्होंने यशराज मुझे स्टूडियो, यशराज स्टूडियोज यश गई। चोपड़ा जी का स्टूडियो। जी, और मैं उस टाइम तक मुझे फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था। मेरी बहन एक सुपरस्टार थी बट उतना ही था, मुझे फिल्मों से कुछ प्यार नहीं था, मैं तो फिल्में देखती भी नहीं थी। एंड यहाँ पे उन्होंने मुझे एक इंटर्नशिप पे रखा। हम बाय द वे जिस स्टूडियो में हम शूटिंग कर रहे हैं वो यशराज स्टूडियो स्टूडियोज है और इसलिए इस स्टूडियो की और शो की वाइब्स बहुत अच्छी हैं बिकॉज ये यश जी अपनी वाइब्स भेज रहे हैं इस शो में। तो
पहला एक्टर कौन देखा था आपने इस स्टूडियो में? वो दिन मैं नहीं भूल सकती क्योंकि वो मेरा मुझे देखकर फेवरेट इतना खुश एक्टर होने की जरूरत नहीं है। बस बताओ। सो मेरा फेवरेट एक्टर सैफ अली खान को मैंने बाहर ही देखा था, मगर तब भगवान की दया से आप अभी भी माशाल्लाह से ऐसी ही थी। उस अच्छा, साइज की थी। अच्छा। उन्होंने आपको देखा था? वो नहीं देख पाते मुझे बिल्कुल। आई डोंट थिंक उनके आप तो पास कैसे कोई नहीं देख रीजन था। पाते? सामने से कोई आ रहा है तो आपके जैसा उस समय। मैंने उनको देखा और मैंने कहा ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, मैं अंदर घुस गई, मेरा ऐसा था। एंड वो बट यू बाहर लाइक्ड हिम बिफोर दैट? ओ यस, मैं अच्छा। सैफ अली खान की मतलब दुनिया में सबसे बड़ी फैन हूँ। अच्छा। और मुझे याद है उस दिन मैंने लंच खाया था यशराज में और यहाँ पे एक टिश्यू पेपर मिलता है जिसपे यशराज का लोगो है और आज तक मेरे पास वो टिश्यू है, मैंने अपने वॉलेट में रखा हुआ है। और कोई अंदाजा नहीं था कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं एक्सपीरियंस ले रही थी कि मैं वापस जाके पढ़ पाऊँ और उनको एक्सपीरियंस दिखा पाऊँ कि मैंने कंपनी में काम किया हुआ है। बट आई थिंक कुछ और ही प्लान्स थे मेरे लिए भगवान के। 1.5 साल मैंने यहाँ काम किया। 1.5 साल आपका क्या काम था होता था यहाँ पर? मैं मार्केटिंग में काम करती थी, तो हर एक फिल्म जो यशराज की रिलीज होती थी उसकी जो प्रमोशंस होती हैं 1-1.5 महीने की उससे पहले, तो उसमें हम लोग काम करते थे, हम लोग प्रमोशंस करते थे। और कभी दिमाग में नहीं आया था कि आई वांट टू एक्ट? फाइनली बैंड बाजा बारात जब आई थी, जो मेरी लास्ट फिल्म थी जिसपे मैंने काम किया था, तब तक मुझे हो गया था कि अच्छा अब मैं एक्टिंग ट्राई करती हूँ। क्यों, कैसे हुआ था? आई डोंट नो, एक फैसिनेशन हो गई थी एक्टर्स से कि इनकी लाइफ काफी कूल होती है। एंड बैंड बाजा तक मुझे लग गया था नहीं, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। एनीवे मुझे जॉब्स नहीं मिल रहे, पैसे हैं नहीं फर्दर पढ़ने के, तो मैं ये ट्राई करती हूँ। और पर उससे पहले आपका फिल्मों के प्रति या एक्टर्स के प्रति क्या? थोड़ा बेटर हो गया था। पहले मैं बिल्कुल ये कहती थी कि एक्टर्स तो मतलब बकवास काम होता है उनका, सिर्फ तैयार होके 2 डायलॉग बोलने होते हैं और इतने पैसे मिलते हैं उनको। ये मेरा होता था। लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है एक्टिंग करना कैमरा आपके के साथ कोई सामने। किसी ने रूडनेस दिखाई थी या किसी ने बदतमीजी से बात की थी? मैं बहुत छोटी थी और मैं एयरपोर्ट पे मैंने एक एक्टर को देखा था और मैंने कहा था अच्छा मैं इनसे ऑटोग्राफ लेके आती हूँ, और उन्होंने बहुत ही गंदी तरह बात की थी और मैं छोटी सी थी, मतलब मैं 6 या 7 साल की होंगी, और मैंने बोला था कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ? उन्होंने कहा था तो मैंने कहा यार पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है, और मैं छोटी सी थी। इट्स नॉट कि उसकी वजह से, बट दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड। इंप्रेशन आपके दिमाग में रह गया था। मैंने कहा पता नहीं कैसी इंडस्ट्री होती है, कैसे लोग होते हैं, ये सब चीजें। फिर मैंने जिन लोगों के साथ काम किया वो बहुत अच्छे लोग थे, तो मैंने कहा ये इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं है, एक्चुअली अच्छे ही लोग हैं यहाँ पे सब। और फिर मैंने डिसाइड किया चलो अब एक्टिंग करते हैं। वो डेट याद है आपको जिस दिन आप लंदन के स्टेशन पर रोई थी? हाँ। क्या डेट थी? अगस्त में, आई थिंक इट वाज 8 अगस्त 9 अगस्त ऐसा कुछ। मैं सितंबर में इंडिया आ गई थी। 8 अगस्त। 8 अगस्त को रोई आप। अगर आप उस दिन ना रोती तो मैं आप यहाँ बैठे शायद ये इंटरव्यू नहीं देती। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, परिणीति यहाँ अकेली नहीं आई हैं, एक और शख्स है जो हमसे मिलने आए हैं। जनरेशन वाई की कूलनेस और व्हाट्सएप एटीट्यूड के रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज वेलकम आदित्य रॉय कपूर। अच्छा था। जनरेशन क्या वाई व्हाट्सएप की रिप्रेजेंटेटिव? व्हाट्सएप। अच्छा व्हाट्सएप तो बोलो। व्हाट्सएप। ये मैं परिणीति से बात कर रहा था आपके आने से पहले। परिणीति क्लास में फर्स्ट आती थी। अच्छा। मॉनिटर थी, हेड गर्ल थी। मुझे एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप इसके बिल्कुल उल्टा है। डायलॉग्स हमेशा याद रहते हैं। डायलॉग पूरे स्क्रिप्ट के याद रहते हैं इनको। हमारे डायलॉग भी याद रहते हैं। मुझे तो अपने डायलॉग भी याद नहीं होते थे। करेक्ट। पर आप अपने बारे में खुद ही बताइए। तो देखिए सर, आई वाज स्पोर्ट्समैन। ओके। मैं तो वो भी नहीं कह सकता। मैं जब मेरे बारे में मशहूर था कि मैं एक बार स्कूल में दौड़ रहा था, तो मेरा पीटी टीचर बोला तुम अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे। तो सवाल, मैं आऊंगा स्पोर्ट्स पे आऊंगा। पहले पढ़ाई की बात हो रही है। लैक ऑफ पढ़ाई।
पढ़ाई ही नहीं करता था सर. I had a big problem. मैं थोड़ा पागल टाइप था. When I was अच्छा. small. हाँ, I used to wake up at 4 in the morning. कार्टून देखने के लिए I used to wake up. फिर 7 जब बजता था तो I used to act as if I was stomach ache. 7 बजे आपको पेट दर्द शुरू हो जाता था. And then 9 बजे ठीक हो जाता. Then I would be running in my building. तो I used to bunk school. बहुत ही प्रॉब्लम था. अच्छा. एग्जाम के पहले मैं. और आपके दोनों भाई अच्छे थे पढ़ाई में? हाँ, तो सिद्धार्थ हेड बॉय. हाँ. कुणाल प्रीफेक्ट. अच्छा. और मैं फेलियर. No, but Sachi, honestly, sir, I repeated my 6th standard. So, I repeated it. Terrible. I अच्छा. was very bad in studies. रिपीटेड मतलब फेल हो गए थे? फेल हो गए थे सर, तो रिपीट करना पड़ा वही स्कूल में. तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे, आप क्या बने? Actually, मतलब बस पास हो जाए वो ही खुश थे. और आप सुना बहुत बहुत ही खतरनाक किस्म के शरारती बच्चे भी थे. हाँ सर. क्या आपने वर्स्ट थिंग क्या की है? वो तो मैं टीवी पे नहीं कह सकता हूँ. अच्छा, सेकंड वर्स्ट. वो भी नहीं सर. चलो जो टीवी पे कह सकते हैं वो बता दीजिए. आपने एक बार सुना अपनी बीमारी का भी कुछ एक्टिंग की थी? पोलियो का एक्टिंग किया था. इन्होंने पोलियो का एक्टिंग किया था कि मेरी टांगे नहीं चल रही हैं. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल हु हैव पोलियो, बट शरारती होने की बात चल रही है. 3rd standard. हाँ, तो फिर आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 1 month. और आपने 1 महीने तक एक्टिंग की? तो मतलब 2 दिन एक्टिंग करने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत अभी सीरियस मामला बन गया है. अच्छा. एंड डॉक्टर्स खड़े हैं, माय मॉम, माय डैड, एवरीवन इज अराउंड मी, एंड आई वाज अ स्मॉल बॉय थिंकिंग अब क्या करूं. तो अभी तो करना ही पड़ेगा. तो मैं पूरे कैरेक्टर में घुस गया सर. फिर आपने घर में कब बताया कि मैंने एक्टिंग की थी इसकी? कभी नहीं बताया. अभी 10 साल बाद बताया मैंने. 10 साल बाद बताया? हाँ, आई डोंट थिंक माय डैड स्टिल नोज. अब उनको पता चल जाएगा. खुलासा हो चुका है. थैंक यू सर. हैं? अब पता चल जाएगा उनको. पता चल जाएगा. आपको आपका ये इस दौरान 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड जिंदगी में मकसद क्या था? कुछ नहीं, एंजॉय. जो हो रहा है होने जो दो. हो रहा है नो प्लानिंग. क्या बात है, भगवान ने वाकई आप पर कृपा की है. फिर मैं जेवियर्स गया. Xavier's गया. फर्स्ट ईयर अगेन आई डिड नॉट डू वेल. तो जेवियर से निकाला गया था मुझे. अच्छा. हाँ. इनकी तो फहरिस्त बड़ी लंबी है. मुझे क्या क्या मेरे साथ ज्यादा हुआ. achieve किया हुआ है. मतलब ये दोनों कंट्रास्ट में मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिनकी लिस्ट जो है वो इधर से इधर जा रही है, आपकी इधर से इधर आ रही है. सर आगे बढ़ते हैं. आपने कॉलेज कर लिया. वो भी जैसे तैसे. हाँ, तो हाँ 11th Xavier's, then I got a chance to be a VJ in और वो कैसे मिला आपको? तो सिद्धार्थ had a friend in Channel V. आपके भाई का? हाँ जी, भाई का एक एक दोस्त थी जो वहाँ काम कर रही थी. उसने बोला कि वैसे भी तुम्हारा भाई लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है, वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर VJ, तो भेज दो, ऑडिशन लेते हैं उनका. हाँ. तो ऑडिशन था चांदीवली स्टूडियो में. हाँ. तो ट्रेन पकड़ के गया ऑडिशन देने, एंड आई गॉट दैट जॉब सर एज अ VJ. बट आई रियली हैड नो आइडिया कि क्या कैसे किस टाइप का, मतलब यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा. तो उसने बोला कि 2-3 महीने के लिए यू कम ऑन सेट, विल गिव यू सो मच मनी, और अब बस शूटिंग देख के सीख लो सब कुछ. कितना पैसा बोला था उन्होंने? 15,000 a month. I was like very happy. 15,000 rupees a month? हाँ, I was very happy. मतलब with the background that you had in the studies and everything. ये नाइंसाफी है. हैं? या और उनको बेचारी को रोना पड़ा था रेलवे स्टेशन पर. कितने साल वो काम किया आपने? Sir, 4.5 years. 4.5 years. Yes, sir. आप एंजॉय करते थे? बहुत एंजॉय किया मैंने. उसमें आपको क्या महसूस होता था जब आप वो शो करते थे? देखिए, ऑलरेडी जब मैं जेवियर्स ज्वाइन किया था तो मैं एक बैंड का आई sang for a band, I started playing the guitar. तो म्यूजिक से आई रियली मेड अ बिग कनेक्शन. हाँ. तो एज अ VJ तुम म्यूजिशियंस को मिलने का चांस मिलता है. यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल इन फिल्म, एंड एवरी डे इज अ न्यू डे. तो आप पॉपुलर थे सब? थोड़ा सा पॉपुलर थे आप? जहाँ जानते थे लोग आपको पहचानते थे? कभी लड़कियां भी आपको बहुत पहचानती थी? नो कंप्लेंट्स. नो कंप्लेंट्स. नो कंप्लेंट्स. तो फिर क्या हुआ? फिर आपके भाई आप तो फिल्मों में, मैंने सुना कि जंजीर फिल्म में आपके ग्रैंडफादर इन्वॉल्व थे? जंजीर में नहीं, ग्रैंडफादर किसी ने फिल्म प्रोड्यूस की थी? Really? अच्छा माय, हाँ तो माय दादाजी. हाँ, एक्चुअली पता है. नो, बिकॉज माय नाना. हाँ, उस टाइम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था सर. मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार था, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एंड आई वाज नॉट बैड. अगर मैंने कंटिन्यू किया होता तो आई फील कि आई वुड हैव गॉन फार. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट फास्ट.
in swing. Was very good, sir. तो क्रिकेट का एक वो ऑप्शन था, always वो ड्रीम, और उसके अलावा आई फेल्ट कि मैं म्यूजिक में कुछ कर सकता हूँ. और आपने दोनों को परस्यू नहीं किया? एक लेवल तक परस्यू किया. अच्छा. उसके आगे आई नेवर वेंट दैट स्टेप अहेड, क्योंकि आई वाज आल्सो वेरी लेड बैक एंड डिड नॉट टेक इट टू सीरियसली. तो फिर फिल्में कैसे हुई आपके साथ? तो जब आप वीजे हो तो ऑटोमेटिकली यू आर इन द पब्लिक आई, तो कभी कभी ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है. तो वन कास्टिंग डायरेक्टर अमिताभ सहगल, who I think helped me a lot, उसने फ़ोन करके बताया कि एक रोल है लंदन ड्रीम्स में, गिटारिस्ट का रोल है. मैं बोला क्या बात है, गिटारिस्ट रोल, और शूटिंग लंदन में हो रही है, एंड कम फॉर ऑडिशन. तो मैं ऑडिशन का जब मतलब कॉल आता था, आई नेवर यूज्ड टू गो. आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाट ऑडिशन. वैसे भी आई नेवर हैड दैट कीड़ा टू बिकम एन एक्टर. पर कभी कभी गिल्ट भी फील हो जाता है ना कि आई शुड, लाइक समवन इज कॉलिंग, यू शुड गो समटाइम्स. आदित्य, तो आई वेंट, आई ऑडिशनड और वो पार्ट मिल गई सर. विपुल सर गिव मी दैट पार्ट. सीधा पार्ट मिल गया? या ऑडिशन आसानी से मिल गया? वो ऑडिशन अच्छा गया. अच्छा गया, और आपको पहली फिल्म मिल गई? पहली फिल्म मिल गई. तो आप दोनों में से सरप्राइज कौन है ज्यादा कि वो एक्टर बन गया? मैं. हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने पहले, हाँ, है ना? गिव इट टू हर, इट्स ओके. अच्छा. आई थिंक हम लोग इक्वली सरप्राइज हैं, क्यों ये डिफरेंट वे में, मैं डिफरेंट वे में. मैं क्योंकि मुझे हमेशा लगा था कि मैं बैंकर बनूंगी. फिल्म्स और बैंकिंग का ऐसा नहीं है कि कुछ लीकेज है एक दूसरे में तो शायद एक से एक हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, यू नो. मैं अपने लिए बहुत सरप्राइज हूँ. आई डोंट थिंक इवन लाइक 4 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद एक्ट्रेस बन जाऊंगी. आपने कौन सी फिल्म का ऑडिशन दिया था? करीना कपूर की फिल्म हाँ, जब भी मेट का मैंने एक सीन ऑडिशन दिया था. हाँ. और फिर आपको 13 से ज्यादा बेस्ट न्यू कमर के अवार्ड मिले थे फॉर रिकी बहल. रिकी बहल. हाँ, वो अच्छा हो गया था. लाइफ चेंज हो गई ओवरनाइट? एक्चुअली जब मैंने वो ऑडिशन किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरा ऑडिशन था. मुझे लगा था कि मनीष शर्मा जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मुझे लगा कि दोस्ती में मनीष ने मुझे बोला था कि आप शानू के पास जाओ, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं यशराज की. शानू ने मुझे कहा कि ये एक सीन है, इसको याद करो और ऐसे कर दो और मैं तुम्हें कैमरा पे शूट करूंगी. मुझे नहीं पता था कि मैं यशराज फिल्म्स के लिए, आदि के लिए कोई ऑडिशन कर रही थी, और वो मैंने कर दिया. 2 महीने के बाद जब मैंने रिजाइन किया यशराज से, क्योंकि मुझे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना था, मुझे वेट लूज करना था, उस टाइम जब मैंने रिजाइन कर लिया तो मनीष ने और आदि ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली तुम्हारा ऑडिशन था एंड आपको रिकी बेल दे रहे हैं. तो क्या नाम है इस शो का? कुछ भी हो सकता है सर. कुछ भी मैं हो तो सकता बोल है. रही हूँ, कुछ भी हो सकता है. और आपने ऐश्वर्या राय के साथ 2 फिल्में की. यस सर. एक्शन रिप्ले और गुजारिश. बट यू वर नॉट डूइंग द लीड रोल्स. नहीं, सपोर्टिंग का. सपोर्टिंग रोल. एंड आप खुश थे इस बात से? मैं तो बहुत ही खुश था. अच्छा, क्योंकि अभी जब भी मैं आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं मिला था आपको? नहीं, क्योंकि मैं लंदन ड्रीम्स में इस एटीट्यूड से घुस गया था कि आई वांटेड टू जस्ट गो एंड सी कि हाउ इज इट, व्हाट इज एक्टिंग. हाँ. और वो फिल्म खत्म होने के बाद मुझे लगा कि आई लाइक इट. और आई लाइक इट. see, because everyone wants to do something doesn't mean you have to die to do it, right? हाँ. क्या एस्पेक्ट आपको अच्छा लग रहा था? I think the job itself, sir, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि as a VJ, you are being yourself. पर जब तुम एक्टिंग कर रहे हो तो you have the leeway and the license to be someone else. तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, that's someone else. And I can be anything I want. ये अच्छा, You know? अच्छा थ्योरी, अच्छी थ्योरी है. फिर 4 साल तक आप इस दौर में गुजरे कि आप सेकंड लीड कर रहे थे वगैरह. हाँ. और आपको मिली फिर आशिकी 2. कैसे? बट उससे पहले आफ्टर यू डिड रिकी बहल, फिर उसके बाद आपने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया यशराज फिल्म के साथ, और आपने इश्कज़ादे फिल्म में काम किया. जी जी जी, जिसने आई थिंक मेरी लाइफ काफी चेंज कर दी. एक्चुअली मेरा स्ट्रगल जो था वो रिकी बहल के बाद शुरू हुआ, क्योंकि आदि ने मुझे कहा कि मुझे पता है तुम एक्टिंग थोड़ी कर लोगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम हीरोइन बन सकती हो कि नहीं, तो वो तुम्हें मुझे प्रूव करना पड़ेगा. तो एक्चुअली 2.5-3 महीने के ऑडिशंस के बाद, टेस्ट के बाद, लुक टेस्ट के बाद, फोटोशूट्स के बाद, एक्टिंग वैक्टिंग, So much, हाँ बहुत, एंड अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना उस टाइम पे, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा मोटी थी. और ये हमारे डायरेक्टर हबीब फैजल साहब कर रहे थे. हबीब सर कर रहे थे, हबीब सर. करेक्ट. तो वो उस लेवल की, आप समझ रहे होंगे, ट्रेनिंग थी. लेकिन मुझे somehow पता नहीं क्यों अंदर से मुझे गट फीलिंग होती थी कि अगर इश्कज़ादे अगर सही गई तो मेरी लाइफ थोड़ी बन सकती है.
एंड टचवुड वही हुआ, मतलब वो फिल्म वर्क कर गई। आपको आशिकी आसानी से मिल गई थी? एक्चुअली आसानी से मिल गई थी, पर क्या हुआ कि गुजारिश रिलीज होने के बाद एक्शन रिप्लेस गुजारिश दोनों एक ही महीने में रिलीज हो गई हाँ एंड दे बोथ डिडंट डू ग्रेट। हाँ एंड जो हुआ उसके बाद कि मेरे मन में एक आइडिया था कि आई विल बी ऑफर्ड सर्टेन काइंड्स ऑफ रोल्स, मे बी लीड रोल्स, और वो हुआ, बट नॉट द काइंड ऑफ थिंग्स कि आई वांटेड टू डू। हाँ। तो 1-1.5 साल के लिए आई वाज डूइंग नथिंग। पर लोग आ रहे थे आपके पास रोल आ रहे लेके? थे। पर ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपको पसंद आए? नहीं। और फिर सिद्धार्थ और कुणाल जो मेरे दोनों बड़े भाई हैं, दे यूज्ड टू टेल मी कि यार आदित्य आप कुछ कर लो अभी, डू समथिंग नाउ, यू हैव टू मूव। तो लकीली दिस हैपेंड, आशिकी हैपेंड, मोहित कॉल्ड मी और ही ऑफर्ड मी द रोल, तो इट हैपेंड। इशकजादे वाज अ वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म। आपकी बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म थी, बिकॉज मैंने जो 2-3 सीन से आपकी शूटिंग के दौरान आपसे जिक्र भी किया है कि वो सीन करना बहुत मुश्किल होता है, टू शो अ फेलियर, और वो ऑब्सेस्ड है और येट वल्नरेबल है। ये बहुत फाइन चीज है। हाँ फाइन चीजें हैं। और आपको मजा आया बहुत वो फिल्म करके? बहुत मजा आया। आई दैट फिल्म वाज अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी। आर यू मोर फोकस्ड नाउ एज अ पर्सन, एज एन एक्टर? आई हैव मोर डायरेक्शन नाउ सर। अच्छा। आई थिंक आई फाउंड व्हाट आई लव, हाँ। और नाउ मैं वो परस्यू कर रहा हूँ। आप दोनों में से अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो न्यू कमर्स में, जब वो अपनी किस्मत इस फिल्म इंडस्ट्री में आजमाना चाहते हैं, जो उन्हें सक्सेस के करीब ला सकती है? पॉसिबल, ऑफ कोर्स टैलेंट इज डिफरेंट। एज ए पर्सन क्या क्वालिटी होनी चाहिए? I think confidence in yourself, sir. Confidence in your own talent, and sticking by what you believe in. और आप? आई थिंक परसिवियरेंस, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिलती हैं। जो लोग एक्चुअली आने वाले हैं उनमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो रोज़ के जो फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट कर पाएं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फिल्म दावते इश्क के दौरान, जिसमें कि हम तीनों ने काम किया है, मुझे जिंदगी भर के लिए 2 दोस्त मिले ऐसे, जो फिल्मों में मैं हूँ या नहीं हूँ, मगर इनके साथ मेरा रिश्ता पूरी जिंदगी रहने वाला है, और मुझे Same उम्मीद here, है sir. कि आप दोनों भी ऐसा हैं। सेम हियर। हमारी फिल्म के दौरान आप मेरी अंग्रेजी का बहुत मजाक उड़ाते थे, और ऐसा सिर्फ पता नहीं मैंने क्यों ये होता भी- था। नहीं दिया मैं नहीं। सर आदित्य भी I कर नहीं, रहा नहीं, है। आप दोनों टीम बन के बनाते थे, ऐसा नहीं था। और पता नहीं ऐसा क्यों होता था कि जब मैं आमतौर पे ठीक अंग्रेजी बोलता था, पर आप जब आती थी सामने तो मेरी अंग्रेजी फिसल जाती थी। सर आप ब्लेम मत करो मुझे। मैं होती pressure on sir. प्लीज He used कीप to be क्वाइट। talking like this. तो मैं जानना चाहता हूं, जब आप पहली बार मुझसे इसी स्टूडियो के मेकअप रूम में मिली, आपका मेरे बारे में क्या इंप्रेशन था? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये इनकी हंसी शुरू होगी बिकॉज इनके फ्लैशबैक्स जा रहे हैं, मैं क्या क्या गलतियां करता था, है ना? व्हाट? सर मैं एक तो पहली बात बताऊं, पहले 3-4 दिन जब हम सबने रीडिंग्स करी थी तो मैं काफी इंटिमिडेटेड थी, क्योंकि आप ऑफ कोर्स बहुत अच्छे एक्टर हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी सब समझ आ रहा था, और हमें दखनी भी बात करनी है पिक्चर में, तो वो सब मतलब आपको और मुझे स्पेशली हमारी लिंगो पे बात करनी थी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे आपकी नॉर्मल साइड भी दिखने लगी, अपार्ट फ्रॉम द स्टार इमेज, कि ये नॉर्मल इंसान भी है और गलतियां करते हैं, क्योंकि मैं आपसे कभी सोशली भी नहीं मिली थी। और आपसे भी मैं नहीं मिला था। We met ना sir. at, हाँ वो पार्टी पे जब इसने नंबर नहीं दिया। नहीं, मैंने आपको नंबर दिया मेरा। आदित्य और अनुपम सर एक पार्टी पे मिले थे, जब अनुपम सर ने नंबर मांगा था आदित्य को, आदित्य ने नहीं दिया था। अरे कुछ भी बोलिए सर। Remember I gave him a number. नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। सर। अरे I'm telling you that नहीं दिया था, और इनको मैंने फोन किया था, मैं एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा, मैं कोई फिल्म बनाना चाहता था। चुप रहो। Correct, हैं? सच और है। मैंने इनको फोन किया था, इन्होंने मुझे फोन नहीं किया। अब मैं इनको समझ गया हूँ, ये 4-4, 5-5 दिन बाद फोन करते हैं। और इनका आपका रोल दावते इश्क में हाँ सर। खानसामा का रोल कर रहे हैं, मतलब जो खाना बनाता है। अच्छा, खानसामा पे इनका रिएक्शन हुआ था कि ये क्या होता है? हाँ ये क्या होता है? Blank. इट्स अ लव स्टोरी अबाउट पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ फूड। हाँ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो वेट पुट ऑन किया वो इस फिल्म में मैं भी बाबा। सबने। मैं बताना चाहती हूँ कि हम जलेबी का एक सीन कर रहे थे जहाँ पे हम चारों को जलेबी खानी थी। चारों मतलब हम 3 और एक और एक्टर था सीन में, और हबीब सर ने हमें बताया नहीं कि मेरा और आदित्य का क्लोजअप चल रहा है। तो अनुपम सर साइड में एक्टिंग करे जा रहे हैं
और जलेबी खाते जा रहे हैं। फिर 5-10 मिनट हो गए, सर ने 7-8 जलेबियां खा ली हैं। फिर हबीब सर ने कहा अच्छा तो अब आपका क्लोजअप। तो ये से मैं अभी तक दिख ही नहीं रहा था, तो ये से अब मैं नहीं खाऊंगा जलेबी। तो दोनों ने चांस में आपने भगवान की कृपा रही आप पर। आपने कहा कि आपको एक एक्टर ने बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं किया था। आप अपने फैंस के साथ हमेशा प्यार से बात करती हैं? आई होप सो। मेरा थॉट ये है कि मुझे नहीं पता कि वो आदमी मुझे कभी जिंदगी में मिलने वाला है या नहीं, और उसका इंप्रेशन वो नहीं होना चाहिए था जैसे मेरा था उस एक्टर का। लेकिन कभी कभी हो जाता है, मतलब आप सच में बुरे मूड में होते हो या बिजी होते हो या आपकी तबीयत खराब होती है और या आप सो रहे हो और कोई आपको एकदम से आके बोले कि प्लीज एक फोटो दे दो या कुछ दे दो, और उस टाइम अगर आप बुरी तरह बात कर रहे हो, तो मैं बस बताना चाहती हूँ सबको कि उनको ये ना लगे कि हमने उनसे बुरी तरह बात की है, लेकिन हो सकता है कि सच में हमारा मूड खराब है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना अच्छी तरह से हमेशा बात कर पाऊँ। क्योंकि एक्चुअली बहुत थिन लाइन है कि यू हैव टू बी नाइस टू पीपल आल्सो बिकॉज यू हैव टू बी, पर उसके अलावा यू आल्सो हैव टू बी ट्रू टू योर मूड ना। अगर मैं एक्चुअली बैड मूड में हूँ एंड इफ आई एम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, तो फिर मैं एक आई एम गोइंग टू बिकम अ फेक पर्सन ओनली। आई वोंट बी इन टच विद माई सेल्फ। आप मोस्ट ऑफ द टाइम किस किस्म के मूड में होते हो? नॉर्मल, रेगुलर सर, मतलब नॉर्मल मूड में। आप आर यू अ पीपल ओरिएंटेड पर्सन? When I'm with people. मतलब I like to be on my own also, and when I'm with people, I'm people oriented. You always like to be on your own is the answer. नहीं sir. What do you think, sir? You've known me for a while. अनुपम सर, और आपको क्या मुझे लगता है? ज्यादा सच पता है इन क्वेश्चंस नहीं, का। आप में बहुत मोहब्बत का जज्बा बहुत अच्छा है। आप प्यार की पॉसिबिलिटी रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझे मेरी इज्जत करते हैं। मगर अगर मैं आपको 1 महीने तक फोन नहीं करूं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप मुझे फोन करेंगे। आप मुझे मिस नहीं करते हैं। नहीं, मिस करता हूँ। मतलब आप इस तरह के नहीं है जो अपने आप में खुश हैं। आप यू कैन एंजॉय योर ओन कंपनी। Yes, sir. क्योंकि मैं past like 6-7 years से I'm living on my own, तो आदत पड़ गई है, and I'm happy, content with myself as well. हाँ, But I value my relationships also. हाँ, that I know. Yeah. और आप are you a people oriented person? यस एंड नो। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और लोगों से अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन इसकी तरह मैं भी बहुत सालों से अकेले रह रही हूँ, तो मैं भी अपने आप में कभी खो जाती हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले ट्रैवल करना, अकेले रहना। सो ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे आप बड़े बड़े स्टार बनते जा रहे हो, जैसे जैसे आपको सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे आप लोगों से अलूफ होते जा रहे हो? मेरा एक्चुअली मेरे साथ उल्टा लगता है। मैं पहले बहुत ज्यादा अलूफ होती थी, मेरे 2 या 3 लोग होते थे लाइफ में। अब मैं ज्यादा एफर्ट करती हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ और इन टच रहूँ और अलूफ ना हूँ, यू नो। अब मैं ज्यादा लोगों से आई थिंक लोगों में इन्वेस्ट करती हूँ। आई थिंक कभी कभी छोटे उम्र में छोटे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हो रहा आज मेरे साथ परिणीति और आदित्य के साथ बात करके। चलिए, अब आप देखो क्या होने वाला है। अच्छा, तो बताइए सर पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई या में फिर हमारी तारीफ कर दीजिए। मेरे तो कभी 38% मार्क्स ज्यादा ऊपर आए नहीं। हाँ। मगर मैं आपको अपना अंग्रेजी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया था। मैंने ABCD 5th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू किया था। हमारे स्कूल की जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसमें जो चीफ गेस्ट हमेशा होती थी प्रिंसेस दुर्गावती ऑफ लखनपुर। तो हमारे प्रिंसिपल साहब को पता था कि अनुपम को अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है। तो और मेरे चाचा जी को भी पता था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तू इंग्लिश के एडिटोरियल्स पढ़ा कर अखबारों में, और मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि तू दिस टाइम व्हेन द प्रिंसेस दुर्गावती कम्स, उनके ऑनर में स्पीच देना इंग्लिश में। तो होने ये लगा 15 दिन बाद स्पीच थी और 15 दिन बाद ऑडिशन था, तो मैं एडिटोरियल भी याद कर रहा था और स्पीच भी याद कर रहा था, और मेरी स्पीच मिक्स हो रही थी। तो मैंने जो फाइनल स्पीच दी थी वो कुछ ऐसे थी, थोड़ी एग्जैजरेटेड है बट है अच्छी। Ladies of the gentlemen, I would have to, could have to understood a few homogeneous words in kind condolence of Princess Durgavati of Lakhanpur. The infection of the great constipation in the large intestine of mankind, which is being spread in pregnancy by her flirting excellency. That's why I'm shivering in high frequency. Her divine grace is a mental case, so I will pay my last homage to Her Highness with great amount of shyness that you came to our school. That is God's nature. Sometimes I look at you, sometimes I furniture.
फिर 3 दिन बाद प्रिंसिपल साहब को हार्ट अटैक हुआ था अच्छा और मुझे लगता था कि कहीं इसमें मेरा हाथ था। हाँ सर डेफिनेटली। मगर जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे किसी ने कहा कि अंग्रेजी बोलने से ही आती है, तो मैंने बोलना शुरू की। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज मेरा शो है, अनुपम खेर शो, आप लोग मेरे दोस्त आके मेरे से बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए। आप दोनों को म्यूजिक का बहुत शौक है ना? हाँ। सो ये शो अधूरा रहेगा अगर आप इसमें गाएंगी नहीं। भाई मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, इनके पापा और प्रियंका के फादर दोनों का एक बैंड था और वो बैंड में गाते थे। आपके पापा शायद मोहम्मद रफी के गाने गाते थे, नहीं मुकेश के गाने गाते थे, और प्रियंका के फादर रफी साहब के गाने गाते थे। They were called Chopra Brothers. चोपड़ा ब्रदर्स, हाउ वंडरफुल। म्यूजिक पीस भी करता था। म्यूजिक पीस भी था। आदित्य गिटार की बहुत बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं गिटार बड़ा अच्छा बजाता हूँ। इन्होंने ये बहुत अच्छा गाना लिखते भी हैं। I said I'm a songwriter. Good तो है पता नहीं। बट मैंने आपका जो गाना सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने एक गिटार का इंतजाम किया है। क्या बात है? Bye. हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उस गिटार पर एक गाना सुनाएं। अच्छा लेके आइए गिटार, आ गया गिटार। Oh my! अरे क्या बात This है? is the moment for your performance. ओहो वाह वाह वाह! Come on, come on. Come on! I don't know any. Well done! क्या बात है, that was वाह वाह magical. वाह! So I wrote this song a while ago, but ये आपने लिखा है हाँ और आप ही ने कंपोज किया है। हाँ सर। तो हमें पता ही नहीं चलेगी क्या गलतियां थी। बहुत गलती है। Such a mean thing to say. दोस्तों लाइफ में कुछ भी हो सकता है। यहाँ बैठी स्टूडियो ऑडियंस के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं दरअसल आप में से किसी एक का नाम चुनूंगा जिसे यहाँ आने का मौका मिलेगा और वो परिणीति और आदित्य से बात कर पाएंगे। तो देखते हैं कौन है वो लकी शख्स। परिणीति, आप इसमें से किसी एक का नाम निकालिए। ओह! बाकी सबको सॉरी। हाँ। अनु। अनु वाह वाह! I'm a media advertising student and Pariniti, I'm from Chandigarh only. Oh really? चंडीगढ़ जो अंबाला के पास है। पता है ना सबको? आपका कोई सवाल है? आप इस दौरान जब पूरे इंटरव्यू में यहाँ बैठी थी, जो आदित्य से या परिणीति से, आप एक एक सवाल पूछ या सकती सर हैं। से भी पूछ। मुझसे भी पूछ सकती हैं। Yes. परिणीति, मुझे सिर्फ आपसे इतना पूछना है, आप अंबाला में थी, आप कहीं ना कहीं एक मिलिट्री रूल्स रेगुलेशंस, और आपने देखा है कि हमारे स्मॉल टाउन में थोड़े थोड़े रूल्स रेगुलेशंस हाँ। कहीं ना कहीं वो हम लोगों के साथ भी है। बट स्टिल हम बॉम्बे में आए और यहाँ का कल्चर अडेप्ट किया, काफ़ी सारी चेंजेस हुई। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगी कि आपने कैसे आपने बॉम्बे में आके एडजस्ट किया, आपने कितना स्ट्रगल किया? आई थिंक अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, ये बहुत टीवी पे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन रियली जब ट्राइंग टाइम आता है ना, जब मुश्किल टाइम आता है, अगर आप अपने आप को बोलो नहीं शायद आज नहीं हुआ, कल डेफिनेटली होगा। Exactly. अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ अगले दिन नहीं जागेंगे ना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम लोग स्मॉल टाउन से हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे काम सिर्फ टैलेंट की वजह से मिलता है, नॉट कि आप कहाँ से आए हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है, मैं वो एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ। मुझसे कोई नहीं पूछता है कि तुम अम्बाला से हो या नहीं। मैं अगर काम दूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और अगर नहीं करूँ तो वो नहीं करते। तो आप स्मॉल टाउन की तरह मत सोचो, वो सबसे बुरी बात है। हम हमेशा लगते हैं कि हम Exactly. बॉम्बे वालों से कम हैं या हम दिल्ली वाले से कम हैं। बिल्कुल नहीं। प्लीज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, दैट्स ऑल। Thank you so much. And आदित्य, my question is, जब मेरा कोचिंग पीरियड था, फ्रैंकली स्पीकिंग आशिकी 2 आई थी। Yeah. और मैं सारा टाइम आशिकी के गाने सुनती थी। माई बॉस, ही इज ऑल्सो वर्किंग इन यशाज ओनली एंड ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही सेड व्हाट्स रॉन्ग विद यू। ये गाने सुनते हैं। या लेकिन अब जब मेरी शादी हो गई, कभी हमारी कोल्ड वॉर चलती है, तब मैं सुनती हूँ, सुन रहा है ना तू रो रही हूँ। So, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही थी कि आशिकी 2 के गाने वो मेरी लाइफ से ऐसे जुड़ गए हैं कि वो अभी तक जा नहीं रहे हैं। Thank you Thank you. I can't take the credit for that. I'll tell Mithun and Mohit and all of that. Thank you But so I will. much. Thank you. Thank you so much. सर, आपसे भी कुछ पूछ सकती हूँ? जी
प्लीज़ मुझे थोड़ा सा किरण खेर मैम के बारे में बात करनी है। वो शादी से पहले भी ऐसी कॉमेडियन थी, कॉमेडी करती थी आपके साथ। आपकी शादी को कितने साल हुए? सर ओनली 4-5 months, that's it. 4-5 months में आपने बोला 3 बार मैं उदास हो चुकी हूँ। रो रही हूँ मैं। उदास क्या? रो रही हूँ मैं। रो रहे सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सीख जाएंगी आप। 28 साल जब आपकी शादी को हो जाएंगे तो आप सब परेशानियों से जूझना सीख जाएंगे। तो अनु की लाइफ में ये हुआ कि आज उन्हें परिणीति से और आदित्य से बात करने को मिली, और आपकी तरफ से हमने एक गिफ्ट चुना है आपकी पसंदीदा चीजों का, जो हम अनु को देना चाहते हैं। शी विल बी द प्राउड ओनर ऑफ दिस गिटार। अरे वाह, इट्स अ ग्रेट थिंग। That's a great thing. Congratulations, sir. That's a great gift. और दूसरा गिफ्ट परिणीति की तरफ से लाइए, थैंक यू। ये आपके लिए। इस तरफ देखिए। थैंक यू अनु, ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू दोस्तों। परिणीति और आदित्य ने आज हमारे साथ अच्छाई, खुशी, मेहनत और सफलता की बातें करी, और इनकी बातों से साफ झलकता है कि आज की पीढ़ी समझदार है। मुझे यकीन है कि युवा पीढ़ी को इनकी बातों से प्रेरणा मिली होगी। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि आपका शहर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी दुनिया हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है।